हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय नीरज मुदगिल पर। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा वर्ग या स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गमूल क्या है, वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। हम सभी ये सब चीजें जो पढ़ रहे हैं ये हम कंपटीशन के हिसाब से, जो हमारा कंपटीशन के जो एग्जाम में जो हमारा टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चंस और सभी कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्ग या फिर स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात आई है स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। वर्ग जब भी किसी संख्या को जब भी किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो वह वर्ग कहलाता है। जब भी किसी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा किया जाता है तो वह गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है। सीधी सीधी अगर बात करें, कोई संख्या हमारे पास है और उस संख्या को अगर हम उसी से अगर गुणा कर देते हैं तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे कोई हमारे पास कोई संख्या है 5 या फिर 7 लगा लीजिए। 7 को उसी संख्या से गुणा करने पर, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो 49 जो 49 आ गया, यह 7 का वर्ग है। ठीक है। तो वर्ग क्या होता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है। व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज नोन एज स्क्वायर। ठीक है। वो उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग हमने क्या बताया कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, यह संख्या 5 है, 5 को 5 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 25। तो ये 25 हमारा जो है ये वर्ग है। किसका, ये 5 का वर्ग है। ठीक है। अच्छा, वर्ग को कैसे दर्शाते हैं। देखिए, वर्ग के लिए घात या पावर 2 का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हमने लिख दिया यहाँ पे 5 गुणा 5, इसका वर्ग क्या होगा, 25। तो इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, जैसे ये 5 का वर्ग लिख दिया तो 5 लिखने के बाद इसके ऊपर इसकी घात या इसकी पावर 2 जो होती है, वो पावर 2 या घात 2 ये वर्ग को दर्शाती है कि ये वर्ग है। तो 5 का वर्ग बराबर 25। ऐसे ही जैसे ये लगा लीजिए 6 का वर्ग इज इक्वल टू 36। ठीक है। 8 का वर्ग बराबर में 64। ठीक है। तो ये हमारा वर्ग होता है। वर्ग क्या होता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो वह उस संख्या का वर्ग बन जाता है। ठीक है। अभी आइए दोस्तों, देखिए ये कुछ संख्याएं हैं, इनका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए 2 का वर्ग क्या होता है हमारे पास, 2 गुणा 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है। 4 का वर्ग क्या होगा, 4 गुणा 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है। 7 का वर्ग क्या होगा, 7 गुणा 7 इज इक्वल टू 49। ठीक है। 9 का वर्ग क्या होगा, 9 गुणा 9 इज इक्वल टू 81। ठीक है। ऐसे ही 11 का वर्ग क्या होता है, 11 गुणा 11 बराबर 121। ठीक है। 13 का वर्ग क्या होगा, 13 गुणा 13 इज इक्वल टू 169। ठीक है। 17 का वर्ग क्या होगा, 17 गुणा 17 इज इक्वल टू 289। ठीक है। ऐसे ही 20 का वर्ग क्या होगा, 20 गुणा 20 बराबर 400। तो ऐसे ही मतलब क्या होता है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो प्राप्त गुणनफल या फिर जो उससे मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा गुणनफल आता है वो होता है वर्ग। जैसे ये हमारा 4 है, 4 को उसी संख्या से, 4 को 4 से गुणा किया तो हमारा क्या आ गया, 16। तो 16 क्या होगा, हमारा 4 का वर्ग होगा। ठीक है। दोस्तों, ये कुछ संख्याएं हैं 1 से लेकर 25 तक।
1 से लेकर 25 तक ये सभी संख्याओं का वर्ग है। तो देखिए, ठीक है, ये हमने अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको 25 तक तो हर हालत में याद करना है। कोशिश करना 50 तक याद करें, ठीक है, लेकिन 25 तक तो आपने याद करना ही करना है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625। ये सब वर्ग 1 से लेकर 25 तक तो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको याद भी करना है, ठीक है। अभी हम जैसे बात करेंगे कि स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालते हैं, हमारे पास वर्ग निकालने के कितने तरीके होते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं अभी। दोस्तों, हमारे पास वर्ग निकालने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है, जो हमारी फास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से बनाए गए हैं। वैसे तो वर्ग को अगर निकालना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो हम फास्ट कैलकुलेशन बोलते हैं उसके हिसाब से हम वर्ग को 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। देखिए, पहला है हमारा लॉजिक। लॉजिकल क्या होता है कि ये कुछ ही नंबर्स पर, कुछ संख्याओं पर आधारित होते हैं। जैसे ये है हमारा 45 का वर्ग। 45 का वर्ग कैसे निकालेंगे? देखिए, जिसके इकाई का अंक 5 है, ठीक है, 5 का 5 है तो 5 का सबसे पहले करेंगे वर्ग। 5 का वर्ग हमारा हो गया 25, ठीक है। अभी ये देखिए, ये संख्या जो है ना, दाई वाला अंक जो है, इससे एक अगले को गुणा कर दिया जाता है। एक 4 से एक अगला 5, तो 5 से अगर गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20। तो ये हमारा जो लॉजिकल होता है ना, ये मतलब कुछ संख्याओं पर या कुछ कंसेप्ट होते हैं उन्हीं पर डिपेंड रहता है। उसके अलावा हम लॉजिकल का कहीं पे यूज नहीं कर सकते। ये कुछ नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लॉजिकल तो होता है ये आपका। अभी फिर नेक्स्ट आता है हमारा बेस हंड्रेड। बेस हंड्रेड क्या होता है? जैसे हमारा 104 का वर्ग निकालना है हमने, ठीक है, तो 104 के वर्ग को कैसे निकालेंगे? 104 के वर्ग को निकालने के लिए हम इसका बेस 100 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका ये बेस 100 ले लिया, ठीक है। 100 लेने के बाद आगे की जो कैलकुलेशन होती है उसको कैसे किया जाता है? तो ये मेन है कि हमारा जो बेस 100 लेने पर किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, यदि हमने बेस 100 ले लिया ना, तो उसके बाद हम जैसे हम दो अंक देखते हैं, लास्ट के दो अंक, तो लास्ट के दो अंक कितने हैं? 0 और 4। और 0 और 4 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग क्या होगा? 16। तो हम सबसे पहले दो अंक लिख लेंगे, 1 और 2। 16 लिख लिया। अभी क्या होता है, हमने बेस क्या लिया है? 100। 100 × 4 104 होता है ना, तो हमने बेस लिया 100। अभी 100 में क्या करेंगे? 100 में हम ऐड करेंगे जिसका हमने स्क्वायर किया ना, जिसका हमने यहाँ पे वर्ग किया है, उसका 2 गुणा, उसका 2 गुणा, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का 2 गुणा। जैसे 0 4 का 2 गुणा 8। अभी ये क्या हो गया? 108। तो 108 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 10,816 104 का क्या हो जाएगा? वर्ग। तो ऐसे हम जैसे बेस 100 लेके चलते हैं, ठीक है ना। ये हमारे बेस 100 वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जैसे कि इसमें अगर हम आगे आगे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसमें फिर पता चल जाएगी कि कैसे क्या ऐड करना है। जैसे बेस 100 दिया है तो हमने 100 को 100 से मल्टीप्लाई भाग करना पड़ेगा। जैसे बेस हम 200 लेंगे तो 200 को फिर 100 से भाग करना पड़ेगा, और जो आएगा हमारे पास 2, और 2 को कहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो ये सब हम बेस 100 को लेकर चलते हैं, तो वहां पे ये सब सीखेंगे, ठीक है। अभी आता है हमारा ए बी का स्क्वायर या एबीसी का वर्ग। दोस्तों, फिर हमारा होता है ए बी वर्ग या ए बी सी वर्ग। ये कैसे निकालते हैं? देखिए, इसमें क्या करते हैं,
इसको हम फिक्स पैटर्न भी बोलते हैं, फिक्स पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है, फिक्स पैटर्न भी बोलते हैं। जैसे ए भी हमारे पास कोई संख्या है, 53 है, ठीक है। 53 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 53 ये हमारे पास हो जाएगा ए, और ये हमारे पास हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? इसका वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम राइट से चलते हैं, ठीक है। राइट से चलने पर बी का वर्ग, बी का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 तिये 9, 3 का वर्ग, ठीक है। अभी 2ab, 2ab, 2 × 5, 2 × 5 = 10, और 10 तिये 30, ठीक है, ये हमारा हो गया 30। अभी ए का वर्ग, 5 × 5 = 25, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 3 टर्म बन गई, ठीक है। 3 टर्म को आगे सोल्व कैसे करेंगे? राइट साइड से चलेंगे हम, ठीक है ना। 3 तिये 9, तो वर्ग का हमने एक अंक लेना है यहाँ पर, ठीक है। 3 तिये हमने 9 ले लिया, ठीक है। अभी इसका ये एक अंक, ठीक है, ये आ गया हमारा 0। अभी कैरी कितनी बच गई? कैरी हमारे पास बच गई इधर 3, क्योंकि 0 तो नीचे आ गया, और कैरी या हासिल हमारे पास बच गई 3। और 3 को किस में ऐड करते हैं? 25 में। 25 और 3 28। तो ऐसे ही 53 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2809, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों, जैसे ए बी सी कोई संख्या हो, 153 कोई संख्या हो, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ये सब हम इस जो ये हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं लॉजिकल जो फॉर्मूला होता है हमारा, जो कुछ ही नंबर्स पे लगता है, उसको हम उससे हम कैसे वर्ग निकालते हैं। तो आइए लॉजिकल का हम सीख लेते हैं एक बार सबसे पहले, उसके बाद सीखेंगे जो हम बेस 100 लेके चल रहे हैं, उसके बाद ए बी ए बी सी या फिक्स जो पैटर्न है हमारा, उस पे सीखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, लॉजिकल में हम सबसे सीखेंगे दो अंकों की संख्या और उसके इकाई का अंक यदि 5 हो। यदि दो अंकों की संख्या हो और उसके इकाई का अंक यदि 5 हो, तो हम कैसे सीखेंगे? देखिए, सबसे पहले यदि इकाई का अंक है 5, तो हम क्या लेके आएंगे? 5 का वर्ग कर देंगे। सबसे पहले 5 का करेंगे वर्ग, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? 5 का वर्ग इधर आ जाएगा हमारा, 5 का वर्ग, ठीक है। अभी ये लिख दिया हमने, ठीक है। अभी क्या करेंगे? जो इससे अगला अंक है, ए अंक जो है ना, ए को एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को अपने से ज्यादा। जैसे ए है, तो ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a+1 से। और ये a+1 से जो मल्टीप्लाई किया, ये हम कहाँ लिख देंगे? इसके पास में, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकल होता है, जब भी दो अंकों की संख्या हो और उसके इकाई का अंक 5 हो, तो उसके दो अंकों की नहीं, अब मल्टीपल, जैसे 115, 115 का वर्ग है, या फिर 125 का वर्ग है, जिसके इकाई का अंक यदि 5 हो, ठीक है। जैसे कि 115 है ना, 115 को 5 5 का वर्ग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद 11 है, तो 11 से अगली संख्या 12, तो इधर आ जाएगी 11 12 का मल्टीप्लाई, और इधर 5 का वर्ग, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम सीखेंगे, जब भी कोई भी हो लेकिन उसके इकाई का अंक 5 हो उस संख्या का, ठीक है ना, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आइए देखिए। जैसे हमारे पास 25 है, ठीक है। 25 का वर्ग क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या किया? 5 का वर्ग लेना। 5 का वर्ग हमारे पास क्या आ जाएगा? 25, ठीक है। 5 का वर्ग हमारे पास आ गया 25। और अब 2 से अगली संख्या, 2 से अगली संख्या क्या आएगी? क्या होगी? 3, 2 तिये 6, तो हमारे पास 25 का वर्ग क्या हो जाएगा? 625, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास कोई 45 कोई संख्या है, ठीक है। इसका वर्ग क्या होगा? इसका वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, इकाई का अंक इसका 5 है ना, तो जब भी इकाई का अंक 5 आए, तो सबसे पहले उसका 25, 25, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 का वर्ग हमने लिख दिया। अभी ये जो संख्या है, इससे आगे वाली संख्या 4 × 5, 4 पंजे 20, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कोई संख्या मान लीजिए है हमारे पास 65, 65 का वर्ग, 65 का वर्ग क्या होगा? 65 का वर्ग, इकाई का अंक क्या है? 5, तो 5 का वर्ग 25, ठीक है। इसके बाद 6 है ना, 6 से अगला अंक, 6 से अगला अंक 7, 6 सत्ते 42, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए हमारे पास कोई है 85,
ठीक है। 85 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग 25। ठीक है। अभी 8 से अगला अंक, 8 गुणा में 9, 8 में 72, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 72 25। जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 5 हो और उसका वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे? पहले वाले अंक का, इकाई के अंक का 5 का वर्ग कर देंगे, हम डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 25। और उससे पीछे जितनी भी संख्या बच गई, उससे पीछे जितनी भी संख्या बच गई, उसको हम उससे अगली संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अभी आगे देखिए, देखिए दोस्तों, 115 का वर्ग लॉजिकल में अभी आता है जैसे 115 का वर्ग, इकाई का अंक क्या है? 5, और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। और 11 से अगली संख्या, 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 क्या हो जाएगा हमारा? 132। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 13,225। अभी आ जाइए, 95 का वर्ग, इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग 25, और 9 का वर्ग, 9 से अगली संख्या, 9 गुणा 10 इज इक्वल टू 90। ठीक है। अब ये देखिए 995 है, 5 का वर्ग 25। ठीक है। और 99 से अगली संख्या, 99 से अगली संख्या 100, 99 100, 99 100, ये हमारा वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए 5, 5 का वर्ग है 25। ठीक है। और 10 से अगली संख्या, 10 गुणा 11 110। ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकल था। अभी नेक्स्ट लॉजिकल की बात करेंगे। दोस्तों, जब भी 3 अंकों की कोई संख्या हो, ठीक है, और उसके आखिर में 25 हो, तो उसको कैसे करते हैं? ध्यान रखना, 3 अंकों की संख्या और उसके आखिर में 25 हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले 25 का वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे, 25 और 25 625। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? बीच वाले को हम कर देंगे डिलीट, बीच वाले को हम कर देंगे डिलीट। ये हमारे पास संख्या क्या बन जाएगी? B5, B5। B5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? हमने B से करनी है। ठीक है। B5 की मल्टीप्लाई हमने करनी है किससे? B5 से। और जो आए उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई संख्या है, जैसे 125 है, 3 अंकों की संख्या है और इसके आखिर में 25 है, तो 125 का वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो 25 का वर्ग आएगा, 25 का वर्ग 625। ठीक है। अभी बीच वाले को हमने कर दिया डिलीट, बीच वाले को हमने कर दिया डिलीट। हमारे पास क्या बन गया? 15। 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले वाले अंक से, 1 गुणा में 15, और ये कहाँ लिख देंगे? इसके सामने, 15 एकम 15, 15 625। ठीक है। अभी देखिए, जैसे 225 का वर्ग, क्या किया था? इकाई व दहाई क्या है? 25 है, आखिर में क्या है? 25 है, तो 25 का वर्ग क्या होगा? 625। ठीक है। 25 का वर्ग हमारा आ गया 625। अभी क्या करना है? बीच वाले को डिलीट, बीच वाले को डिलीट, और बच संख्या क्या बच गई हमारे पास? 25। ठीक है। और 25 की मल्टीप्लाई जो फ्रंट वाला है, जो सबसे पहला जो अंक है उसके साथ, 2 गुणा में 25, 25 दूनी 50, 50 625। ठीक है। तो जब भी 3 अंकों की कोई संख्या हो, जब भी 3 अंकों की कोई संख्या हो और उसके आखिर में यदि 25 हो तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 25 का वर्ग करेंगे 625, उसके बाद बीच वाले को डिलीट कर देंगे, और जो संख्या बन गई पहले और आखिरी को मिला के, जो संख्या बन गई, जैसे ये B5 बन गई, तो B5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? B से। ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकल था, जिसके 3 अंकों की संख्या हो और आखिर में क्या हो? 25 हो। ठीक है। हमने करना है 325 का वर्ग। देखिए क्या है, 3 अंकों की संख्या है और आखिर में क्या है? 25 है। 25 को क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 25 का वर्ग क्या हो जाएगा? 625। ठीक है। अभी बीच वाले को कर देंगे डिलीट, हमारे पास क्या बन गया? 35। इसको जोड़ के क्या बन गया? 35।
और 35 की गुणा किससे करनी है? 3 गुणा 35, और 35 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 105। ठीक है, 1,05,625। ऐसे ही देखिए हमारा 825 है, 25 का वर्ग क्या होगा? 625। और ये संख्या हमारी बन गई 85, दो हमारा हो गया डिलीट। ठीक है, और 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 40, 18, 64, ये हमारा हो जाएगा 680। ठीक है, ऐसे ही देखिए 525 का वर्ग कैसे करेंगे? 25 का वर्ग सबसे पहले 625। ठीक है, बीच वाला कर दिया हमने डिलीट। अभी क्या बन गया? 5 और 5 क्या बन गया हमारा? 55, और 55 की गुणा किससे करेंगे? 5 से, और 55 5 क्या हो जाएगा हमारा? 275। ठीक है, अभी देखिए 625, 25 का वर्ग क्या होगा? 625। बीच वाला हमने कर दिया डिलीट, और ये क्या बन गया? 65, और 65 गुणा में 6 क्या हो गया? 6 पंजे 30, 6 6 36, 3 39, 390। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छा एक चीज बताइए हमें, जैसे ये हमने क्या किया था, 625 का वर्ग हमारा आ गया, हमने जो लॉजिकल सीखा कि जिसके आखिर में 25 और 3 अंकों की संख्या हो तो उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया। हमने इससे पहले सीखा था कि जिस संख्या के भी किसी के किसी के आखिर में यदि 5 हो तो उसको कैसे करेंगे, तो उसका करने के लिए क्या बताया था? सबसे पहले 5 का वर्ग 25, और उसके बाद 62, ये क्या बच गया हमारा? 62, और 62 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? इससे एक आगे वाले से, और 62 की अगर 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 390 उत्तर। ठीक है, मतलब कंसेप्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट उसके ऊपर बैठना चाहिए। ठीक है ना? अभी लॉजिकल में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा 1 का वर्ग, 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 1111 का वर्ग, 11,111 का वर्ग, या फिर ऐसे ही आगे चलते रहें तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले 1 का वर्ग क्या होगा हमारा? 1, हमें पता है। अभी 11 का वर्ग हमारा क्या होता है? 121, सर ये भी पता है। ठीक है, अभी 121 कैसे आया? देखिए ये कितने अंक हैं? 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 जहां तक अंक गिनिए, 1 2 आखिर में, और उससे फिर उल्टा चलिए। जैसे यहाँ पे 2 आ गया और 2 से उल्टा क्या होगा हमारा? 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 2। ठीक है, अभी देखिए जैसे 111 का वर्ग है। ठीक है, 111 का वर्ग क्या होगा? हम सीधा चलते हैं, 1 2 3 अंक गिने हमने, 1 2 3, 1 2 3 आ गया। अभी यहां से फिर हमने वापिस आना है, वापिस आएंगे तो 3 के बाद 2 और 1। ठीक है, 1 2 3 2 1। ठीक है, अभी हमारा आ जाएगा 1111। 1111 में हम क्या करेंगे? वही लॉजिक हमारा, हम पहले काउंट करेंगे, कहां तक जाएंगे? जैसे 1 2 3 4, और फिर वापिस आएंगे, 4 से वापिस आएंगे तो 4 3 2 1 तक, 1 तक वापिस आएंगे। ठीक है, इसका आ जाएगा हमारा 123 43 21। ठीक है, अभी इसके बाद हम आते हैं जैसे 11,111, वही हम नंबर काउंट स्टार्ट कर देते हैं, गिनना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 से फिर आएंगे वापिस, 5 से वापिस आएंगे 5 4 3 2 1। ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, आइए अभी इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। देखिए हमने क्या करना है? हमने सीधा काउंट करना है, काउंट करेंगे, गिनती करेंगे, कहां तक? ये जो अंक है वहां तक, 1 2 3 4 5 और 6, 6 अंक है, 6 तक हमने काउंट किया, और इसके बाद हमने आना है वापिस, वापिस आना है। अरे भाई फुर से आगे गए हो तो वापिस भी आओ ना उसी स्पीड से, है ना? 6 5 4 3 2 1, ये इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे फिर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7।
सीधा गया। अभी क्या आना है? अभी कहीं पे गए हैं तो भाई वापस तो आना है ना। तो वापस आएंगे तो क्या करेंगे? अपने घर पे वापस आना है। घर कौन सा है? घर तो हमारा एक है, तो आ जाइए घर पे वापस आ जाइए। सात के बाद छह वापस आएंगे तो सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। ठीक है, इसका ये वर्ग क्या हो जाएगा? इसका ये हमारा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक का वर्ग, 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 1111 का वर्ग, ऐसे चलते चलते हमारे ये सभी कंसेप्ट आ गए हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की। अभी देखिए, आइए, हमारा लॉजिकल नेक्स्ट क्या होता है? 11, 12 और 13 में। 11, 12, 13 में क्या होता है? देखिए, 11 का वर्ग क्या होता है? हमें पता है 11 का वर्ग होता है सर 121। ठीक है, 121। अभी 11 के बीच में क्या डाल दिया हमने? जीरो डाल दिया। तो अभी 121 के बीच में भी जीरो डालो ना, वर्ग निकालने के लिए। 11 के बीच में हमारा क्या आ गया? एक जीरो आ गई, 121। तो 11 का वर्ग था 121, तो हमने 121 तो एज इट इज लिखना है। ठीक है, अभी बीच में कितनी जीरो आ गई? एक जीरो आ गई सर, तो एक जीरो को यहाँ बीच में डाल दीजिए, जीरो जी। ठीक है, अभी सेम वैसे ही 1001, कितनी बीच में जीरो आ गई? दो आ गई। और सर 11 का क्या होता है? 11 का तो सर 121 होता है। ठीक है, और 11 का 121 होता है, तो बीच में कितनी जीरो है? दो। सर इधर भी दो डाल दीजिए और सर इधर भी दो डाल दीजिए। हमारा क्या हो जाएगा? ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सर, इसके अंदर तीन जीरो आ गई। अरे भाई, तीन जीरो आने से क्या होता है? कंसेप्ट तो हमारा सेम है ना, तो उसी कंसेप्ट में हम काम करेंगे। तो हमारा एक और एक मिलके बनता है 11, और 11 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा 121। हमारे पास अभी बीच में सर इसके तीन जीरो हैं, तो यहां भी तीन जीरो डाल दीजिए, एक, दो, तीन। ठीक है, एक, दो और तीन। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार जीरो होंगे, तो फिर क्या करना है? सर कुछ नहीं, एक, दो, एक लिखेंगे, और एक, दो के बीच में ये चार जीरो, और सर दो, एक के बीच में वही फिर चार जीरो। तो ऐसे ही होता है ये सब। 11, 12 और 13 पे लगता है ये कंसेप्ट। ठीक है, अब ये 12 का वर्ग क्या होता है? 144। 144। ठीक है, अभी सर इसके बीच में क्या लग गई? 102। 102 बनने पे क्या हो गया सर? बीच में जीरो आ गई। तो जीरो आ गई, जीरो का कोई वैल्यू है क्या? हाँ भाई, यहाँ पे तो वैल्यू है जीरो की। कैसे? देखिए, 12 का वर्ग हमारा 144 हो गया, एक, चार और चार। ठीक है, और सर बीच में एक जीरो आ गई हमारी, तो एक जीरो यहाँ पे डाल दीजिए और एक जीरो यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, अभी देखिए सर, यहाँ पे दो जीरो आ गई, तो भाई दो आओ, तीन आओ, चार आओ, पांच आओ, 20 आओ, जितनी भी आओ, कितनी भी मर्जी आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट वही, 12 का वर्ग हमारा 144, तो सर हमने क्या लिखना है? सर एक लिखना है, सर चार लिखना है और सर चार लिखना है। ठीक है, अभी सर बीच में कितनी जीरो है? सर दो जीरो है, तो दो दो जीरो डाल दीजिएगा, एक, दो, एक, दो। ठीक है, ऐसे ही आइए, इस पे आइए। अभी सर है तो 12, दिख तो सर 12 रहा है, लेकिन सर बीच में अभी है ना तीन जीरो आ गई है, तो तीन जीरो का हमने क्या करना है? 12 का वही हमारा वर्ग 144, एक, चार और सर चार। अभी कितनी जीरो है बीच में? सर तीन है, तो तीन जीरो डाल दीजिए, एक, दो और तीन, एक, दो और तीन। ऐसे ही मान लीजिए आगे चार जीरो आ जाए, एक, दो, तीन, चार और सर दो। तो वही हमारा इधर 144 में एक, चार, चार और बीच में ये चार जीरो डाल दीजिएगा आप। ठीक है, ऐसे ही हमारा कंसेप्ट है 13 का। 13 में सर 13 का वर्ग होता है 169, 169। ठीक है, और सर अभी आगे जाएंगे ना 103 में। सर देखिए, ये है ना बीच में जीरो आ गई, बिचौलियों से सावधान हो जाए अब। ठीक है, तो ये देखिए सर, बीच में जीरो आ गई। बीच में जीरो आ गई तो हम क्या करेंगे? सर एक लिख दिया, सर छह लिख दिया और सर नौ लिख दिया। ठीक है, एक, छह और नौ लिख दिया। अभी सर बीच में एक जीरो है, सर जीरो को भी डालिए ना। हाँ बिल्कुल आएगी जीरो, ये देखिए, जीरो और ये जीरो आ गई। अभी देखिए, अभी सर अब की बार दो जीरो आ गई, तो फिर क्या हुआ भाई? अब की बार दो बिचौली आ गए और जल्दी रिश्ता होगा। अभी देखिए, 1003 का वर्ग क्या होगा? सर एक लिख दिया, सर छह लिख दिया और सर नौ लिख दिया।
13 का वर्ग 169 लिख दिया सर हमने। अभी बीच में कितने हैं, 2 जीरो हैं, तो एक जीरो आ गई, और सर एक 2 जीरो और आ गई, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये। सर 2 जीरो इधर है, तो दो दो जीरो हम इनके बीच में भी डाल देंगे। ठीक है, अभी देखिए 1 0 0 0 3। ठीक है, इसका वर्ग क्या करेंगे सर, वही 13 का क्या कर देंगे हम, 169 कर देंगे सर। 1, 6 और 9, और सर बीच में 3 जीरो है सर, 3 जीरो है सर, 3 जीरो, तो 3 जीरो क्या डाल देंगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आगे हमारे पास 4 जीरो आ जाएंगी, 1 0 0 0 और 4। इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग वही, सॉरी 3, इसका वर्ग वही उसी तरीके से सर हमारे पास है ना, अब 3, अब की बार सर 4 जीरो आ गई, तो 4 जीरो बीच में 4 जीरो डाल देंगे, बस यही था हमारा कंसेप्ट। अभी देखिए दोस्तों, 3 6 और 9, 3 6 और जो 9 रिपीट होने वाले हैं उनका हम कैसे निकालेंगे। आइए देखिए, 3 का वर्ग क्या होता है सर, 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग होता है सर 9। ठीक है, अभी मैं जीरो लिख दूं तो इधर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो 9 ही रहेगा सर। ठीक है, अभी देखिए कंसेप्ट क्या बोलता है, देखिए 33 है, ठीक है, 3 और 3, 33 का वर्ग, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो सर जैसे इधर 3 था तो वैसे ही हम लिख देंगे 0 और 9, इधर लिख देंगे सर 0 और 9। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी सर हम ये देखेंगे कि ये कितने अंक है, ये कितने अंक है भाई, ये 2 है सर, 1 और 2। ठीक है, तो इनसे 2 से 1 कम, ये 2 अंक है ना, तो 2 से 1 कम कितने अंक आए, 1 अंक। ठीक है, अब सर क्या करेंगे, सर अभी हम है ना, यहां पे है ना, यहां पे 1 अंक, यहां पे 1 अंक तो 9 से कम लिखेंगे, 9 से कम 1, 9 से कम 1, तो कितना लिख देंगे सर, 1 8 लिख देंगे। 9 से 1 कम, 9 से 1 कम 8, कितने लिखने हैं, यहां पे जितने अंक होते हैं, ये जितने अंक हैं उससे 1 कम यहां पे। ठीक है, और यहां पे कितने आ जाएंगे सर, 1 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 से 1 कम। ठीक है, अभी आइए, अभी सर 0 से 1 ज्यादा सर, सर 0 से 1 ज्यादा। ठीक है, ये आ गया सर 1089। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 अंक, 1 अंक, और ये हमारा आ गया 1 अंक। ठीक है ना, अभी सर आगे आ जाइए, सर ये 333 है, सर यहाँ पे कितने अंक है, सर यहाँ पे है ना 1 2, और सर यहाँ पे 3 अंक है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, वही हम लिखेंगे 0 और 9। ठीक है, अभी सर यहाँ पे 3 अंक है, और 3 से 1 कम, 3 से 1 कम कितने अंक हो गए हमारे, सर 2 अंक हो गए। ठीक है, सर यहाँ पे आएंगे 2 अंक। ठीक है, और सर यहाँ पे भी आएंगे 2 अंक। ठीक है, और ये 2 अंक कौन से आएंगे, इससे 1 कम, 9 से 1 कम, 9 से 1 कम 8, और 9 से 1 कम 8, 8 कितनी बार आएगा, 2 बार। ठीक है, अभी सर 0 से 1 ज्यादा, सर 0 से 1 ज्यादा, 0 से 1 ज्यादा 1, 0 से 1 ज्यादा 1। देखिए ध्यान रखना है, ये 1 अंक जो है ना, इसको आप ये ना समझ लेना क्योंकि 9 से 1 घटाना, ये नहीं है, ये है कि यहाँ पे 2 अंक हैं, हमेशा इस कंसेप्ट में आएगा 9 से ही 1 कम होगा, 9 से 1 कम, इधर 9 से 1 कम हो जाएगा, 1 कम। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर 1 ज्यादा, किससे, 0 से, 0 से 1 ज्यादा, और 9 से 1 कम। ठीक है,
और अंक कितने आएंगे? 2। कुल कुल अंक कितने आएंगे? यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे एक अंक है, तो कुल अंक आएंगे 1। ठीक है, ऐसे ही फिर से देखिए, 3 3 3 3। सर हमारे पास कितने अंक है सर? सर 4 अंक है। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है? सर सबसे पहले हमने लिखना होता है, सर हमने सबसे पहले लिखना होता है 0 और 9। सर हमने लिख दिया 0 और 9। अभी देखिए कितने अंक हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 4 से एक कम कितने हो गए? 3 अंक। तो सर इसके बीच में आएंगे 3 अंक। ठीक है, और सर इधर भी कितने आएंगे? 1 2 और 3। ठीक है, अभी सर यहाँ पे क्या आएगा? 9 से एक कम, हमेशा 9 से एक कम, 9 से एक कम सर 8, सर 8 और सर 8। और इधर क्या आएगा? 0 से एक ज्यादा, 0 से एक ज्यादा सर 1 1 और 1, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 33 33 3। इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 है ना, तो इधर 0 लिख देंगे, इधर 9 लिख देंगे, और 5 से एक कम 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 1 1 1 1, इधर आ जाएगा 8 8 8 8। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे 6 वाले में और 9 वाले में। देखिए हम कैसे करते हैं अभी। सर अभी देखिए हम आ गए 6 पे, लॉजिक हमारा आएगा 6 वाला। तो 6 वाले में हम क्या करेंगे? देखिए सर हमें पता होता है सर 6 का वर्ग जो होता है ना सर, वो होता है 36 36। ठीक है, अभी 66 का वर्ग क्या होगा? देखिए कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, लेकिन 3 6 और 9 में सेम कंसेप्ट रहेगा, जो रिपीट होते हैं उनमें। अभी देखिए कैसे करते हैं हम। 66 का वर्ग सर हमने लिख दिया, सर 6 का वर्ग होता है 36, तो सर हमने लिख दिया 36, ये लिख दिया सर 36। सर ये कितने अंक है? सर ये 2 अंक है, तो इसके एक बीच में और एक इधर आ जाएगा, 2 से एक कम सर एक तो इधर आ जाएगा और सर एक इधर आ जाएगा। ठीक है, अभी कौन सा होगा? सर अभी आपने बताया था इधर 9 से एक कम था, तो सर इधर 6 से एक कम आ जाएगा, 6 से एक कम 5। और सर इधर 0 से ज्यादा था एक, तो सर इधर 3 से क्या हो जाएगा? एक ज्यादा, 3 से एक ज्यादा 4। ठीक है, सर अभी है ना, यहाँ पे है ना 3 अंक है, सर 3 अंक हैं और तीनों रिपीट हो रहे हैं, और सर 3 6 और 9 के कंसेप्ट पे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? वही 6 का वर्ग हम लिख देंगे 36। ठीक है, अभी सर कितने अंक है? सर 3 अंक है, तो 3 से एक कम 2, सर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आएगा, और सर एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी 6 से क्या होगा? 6 से एक कम सर यहाँ पे आ जाएगा 5, सर यहाँ पे आ जाएगा 5, और सर यहाँ पे 3 से एक ज्यादा, ये प्लस ये माइनस, सर 3 से एक ज्यादा सर ये 4 आ जाएगा, और सर ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा जाते हैं कि आपको बोल देंगे 6 6 6 का वर्ग बताइए, अगर वैसे करने लग जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए 66 66 का वर्ग क्या होगा? सर सबसे पहले तो हमने वही लिखना है 6 6 36, 6 का वर्ग सर 36 लिखना है। ठीक, अभी सर हमारे पास ये है ना, ये 4 अंक है सर, 1 2 3 और 4। तो 4 से एक कम, 4 से एक कम सर 3 आते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और 3 इधर आ जाएंगे सर, 1 2 और 3। और सर 6 से एक कम, 6 से एक कम, 6 से एक कम सर 5, सर इधर 5 और सर इधर 5। ठीक है, और सर इधर 3 से एक ज्यादा, 3 से एक ज्यादा सर इधर आएगा 4, इधर 4 और सर इधर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं, एक बार देख लीजिएगा, अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ही ये पता चल जाएगा कि ये आपको कंसेप्ट है क्या। ठीक है ना।
अभी सर मान लीजिए हमारे पास ये आ जाए छ छ छ छ छ छ छ छ छ, इसका वर्ग बताइए। पेपर में कैसे करेंगे भाई हम? सर पेपर में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, तो हम मुश्किल को ही आसान में बदलने के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये कितने आ जाएंगे सर? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 36 तो हमने लिख ही दिया। ठीक है, और सर इसके बीच में ये कितने हैं? 9 है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बीच में सर 5 तो आ जाएंगे 9 बार। 9 बार, सॉरी 8 बार। 9 तो टोटल ही है ना, तो 8 बार है ना। और सर इधर 3 से 1 ज्यादा, ये भी आ जाएगा 8 बार। 8 बार। ठीक है, तो ऐसे ही हम कर देंगे। अभी हम आते हैं 9 पे। ठीक है, 9 का भी सेम फॉर्मूला है। 9 का आप एक बार करके देखिए, 9 का आ जाएगा आपको। ठीक है, एक बार कोशिश करिए, उसके बाद मैं करवा देता हूं। चलिए आ जाइए, हम करवा देते हैं। 9 का वर्ग क्या होता है सर? 9 का वर्ग तो है ना, हमें पता है सर। 9 का वर्ग होता है 81। सर 9 का वर्ग तो हमें है ना सर, सर पता है सर 81 होता है। और 99 का वर्ग सर, अब तो है ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अरे भाई कंफ्यूज मत हो। ठीक है, हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए इधर देखिए। अभी हम सर 99 है सर, और 9 और 3 6 9 वाला कंसेप्ट है सर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर? हम लिख देंगे 81। 8 इधर लिख देंगे और 1 इधर लिख देंगे। अभी सर कंसेप्ट क्या था सर? ये अगर 2 अंक है ना, ये 2 अंक है ना, तो यहां के बीच में एक एक आएगा सर। एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, एक कम। और अभी क्या बताया था सर? अभी बताया था कि ये जो लास्ट वाला है ना, उससे एक कम। एक कम कितना हो जाएगा? 0। एक कम कितना हो जाएगा? 0। और सर इधर वाला है ना, ये जो बीच वाला है, इससे इधर आएगा एक ज्यादा। सर इससे इधर आएगा एक ज्यादा, तो एक ज्यादा क्या हो जाएगा? +1 9। 98 0 1। ठीक है, अभी आ गया हमारा 999 का वर्ग। सर 999 का वर्ग, तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट वही लिख देंगे 81। सर इधर 8 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया। ठीक है, अभी काउंट करेंगे कितने अंक हैं सर? ये अंक तो है ना 3 है, 3 अंक हैं। तो यहां पे कितने अंक आएंगे बीच में? सर 2 आएंगे। 2 आएंगे तो ये लीजिए 1 और 1 2, और इधर 1 और 1 2। अभी क्या बताया था हमने सर? लास्ट वाले से एक कम। लास्ट वाले से एक कम, लास्ट वाले से एक कम क्या हो जाएगा? 0। सर इधर 0 आ गई और सर इधर 0 आ गई। और इससे एक ज्यादा, बीच वाले से एक ज्यादा। सर ये क्या हो गया हमारा? एक ज्यादा क्या होगा? 9। और इधर क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, 998 0 0 1। 999 का क्या होगा हमारा? वर्ग। ठीक है ना। अभी देखिए लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 99 99। 99 99 क्या होता है सर? ये हो ना हमारा 9 का वर्ग तो सर 81 होता है। ठीक है, अभी अंक कितने हैं? कुल अंक कितने हैं सर? ये कुल अंक है ना 4 है। 1 2 3 4, तो उनसे एक कम। एक कम मतलब 3। 1 2 और 3, और इधर भी 1 2 और 3। ठीक है, सर ये क्या हो जाएंगे सर? इससे एक ज्यादा, सॉरी एक कम। इससे एक कम ये आ जाएगा सर 0। इधर 0 और इधर 0। और सर बीच वाले से एक ज्यादा, बीच वाले से एक ज्यादा। सर इधर 9, इधर 9 और इधर 9।
ठीक है। तो अभी आप क्या मेरे को बता सकते हैं क्या, 999, 999, 999 का वर्ग क्या होगा? बता दीजिएगा। ठीक है, ये ये आपके घर के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा है ना लॉजिकल वाला जो पार्ट था, स्केयर में, स्केयर में लॉजिक, लॉजिक कैसे करते हैं, लॉजिक वाले जो क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके दोस्तों को बताएं कि सर ने हमें वर्ग करना बता दिया है। उनसे पूछना कि आप बताइए 999 का वर्ग, वो सोचेंगे कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले आप तुरंत बता देना कि सर ये आ गया 99,801 आ गया सर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू।